तो कैसे ही आप सब तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्र लिपि में सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, शरीर में कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए आज मैंने एक स्वयं सिद्ध बेंगोली मंत्र और इसका प्रयोग विधि लेकर आया हूँ, जिस मंत्र को नियमित जप करने से आपका कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा। बहुत सारा लोग ऐसा होता है, बहुत दिनों तक साधना करने के बाद भी या जप आदि करने के बाद भी उनका कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुआ है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे शरीर में जो सातों चक्र होता है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, ये सारा चक्र अगर ब्लॉकेज पड़ा रहेगा तो उनका कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगा। जब कुंडली शक्ति जागृत होता है, सातों चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो कुंडली शक्ति जागृत होने का पहले अगर चक्रों में ब्लॉकेज रहेगा तो कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगा। ब्लॉकेज बहुत सारा कारण के लिए हो सकता है, मैं उसमें से 2-3 कारण बोल दे रहा। जैसे परिवेश के लिए भी हो सकता है, आप कौन सा वाला परिवेश में रह रहे, आपके आसपास में आका ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा रह रहा है तब भी आपका चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं रहेगा तब भी आपका चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। आपको अगर किसी ने कोई तंत्र मंत्र करके कोई खिला दिया है तब भी आपका चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकेज को क्लियर करना पड़ेगा। ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए बहुत सारा प्रयोग है, जैसे रिकी हीलिंग होता है। रिकी हीलिंग करने से भी आपका ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। इसके अलावा प्राणायाम करने से भी ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। ये तो योगासन है, बहुत सारा योगासन है, योगासन करने से भी आपका ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। जब ब्लॉकेज दूर हो जाएगा, इसके बाद आप जब भी आज्ञा चक्र के ऊपर में आप जब भी ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे आपका कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा। जिस व्यक्ति का कुंडली शक्ति जागृत होता है वो व्यक्ति एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करता है, उसके अंदर में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उसका सोचने का क्षमता और समझने का क्षमता टोटली अलग होता है। जो चीज आप सोच नहीं पाएंगे, जो चीज आप समझ नहीं पाएंगे, वो चीज के बारे में वो डिटेल से डिटेल पता कर लेगा। उसके अंदर का क्षमता टोटली अलग प्रकार का आ जाएगा। उस व्यक्ति का बातचीत में भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। वो जब भी कुछ भी बोलेगा उसका कुछ लॉजिक रहेगा। उस व्यक्ति के अंदर में इतना क्षमता आ जाएगा, हर चीज के बारे में डिटेल से डिटेल पता कर लेगा वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति का कुंडली शक्ति जागृत हो जाता है वो व्यक्ति असाध्य चीज को भी साध्य कर लेता है। वो जो कुछ भी सोचेगा, वो सोचने वाला चीज को भी वो कर देगा, क्योंकि उसके अंदर में इतना पॉजिटिव ऊर्जा चला आता है। वो अगर कुछ भी चीज थाम लेगा, ये चीज मैं करूंगा, वो कर लेगा। उसके अंदर में इतना क्षमता आ जाता है। वो किसी को देखकर ही उसका भूत भविष्य वर्तमान को बोल सकता है। उसके अंदर में इतना क्षमता आ जाता है। किसी भी एक जगह में बैठकर दूर में किसी व्यक्ति के बारे में वो सब कुछ बोल दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में दिव्य दृष्टि भी चला आता है। वो किसी को देखकर उसका अंदर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ वो बोल सकता है। वो व्यक्ति सोच के ही सब कुछ बोल देगा आपको, क्योंकि उसके अंदर में इतना पावर चला आता है। वो सब कुछ बोल सकता है। भूत भविष्य वर्तमान को देखने का सक्षम हो जाता है। वो दिव्य दृष्टि उसका अंदर में चला आता है। जिन लोग आध्यात्मिक लाइन पर है, तंत्र मंत्र लेकर है, जिन लोग आध्यात्मिक लाइन पर है, उनका अगर कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा, उसको बहुत कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, सिद्धियां उनके पास चला आएगा। वो जो कुछ भी सोचेगा वो ही हो जाएगा। तंत्र मंत्र उनसे ही वो खुद ही कर पाएगा, क्योंकि मंत्र वो खुद लिखेगा मंत्र, क्योंकि उनका मुंह से मंत्र निकल जाएगा, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तंत्र वो जो भी क्रिएट करेगा वही तंत्र हो जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। उसका सोचने का समझने का क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति का कुंडली शक्ति जागृत हो जाता है वो व्यक्ति चाहेगा तो अपने इष्ट से भी बातें भी कर सकता है। वो जो कुछ भी साधना भी करेगा वो बहुत जल्दी फलित हो जाएगा, बहुत जल्दी उसको सिद्धि मिल जाएगा। सिद्धियां उनके पास खुद ही चला आएगा। अगर किसी को भी कुछ भी पूजन भी करेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। उसके हाथ से कुछ भी आप लेंगे तो वो चीज भी सिद्ध हो जाएगा। उसका मुंह से कुछ भी निकलेगा तो वो सिद्धवानी हो जाएगा। कुंडली शक्ति का इतना ही पावर है। जिस व्यक्ति का कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा वो एक सिद्ध पुरुष बन जाएगा। आम आदमी जो चीज अपने आंखों में देख नहीं पाता है वो चीज वो अपने आंखों में देख पाएगा। बहुत लोग बोलता है अपने आंखों में भूत प्रेत को दिखा देता है। ऐसा व्यक्ति ही होता है जो जिसको अपना आंखों में भूत प्रेत को दिखा देता है। ये जो कुंडली शक्ति जागृत होता है, किसी किसी का पूर्व जन्म का फल स्वरूप उनको बचपन से ही उनका कुंडली शक्ति जागृत हो जाता है। इसीलिए बहुत बच्चे लोग भी बचपन से ही वो बहुत कुछ अजीब चीज कर लेता है, जो चीज देख कर लोग हैरान हो जाता है, ये बच्चा इतना कैसे कर दिया, ये बच्चा
कैसे कर दिया ये चीज, क्योंकि उसका कुंडली शक्ति जन्म से ही वो जागृत होके आया है। जो व्यक्ति का कुंडली शक्ति जागृत हो जाता है वो दूसरा व्यक्ति का दुख दर्द को भी अपना अंदर में ले सकता है और किसी का बीमारी को भी वो चुटकियों में ठीक कर सकता है। उसके अंदर में इतना क्षमता चला आता है। कुंडली शक्ति जागृत होने से, अपना आज्ञा चक्रों में ध्यान लगाने से, वो अगर चाहेगा किसी भी देव देवी का दर्शन करने के लिए वो देव देवी का दर्शन भी कर सकता है, क्योंकि उनका सारा चक्र उस टाइम में जागृत हो जाता है। वो जो चीज चाहेगा वही चीज कर सकता है। उसका मन का शक्ति इतना प्रबल होता है, वो किसी भी इंसान का अगर चाहेगा कुछ करने के लिए, चाहे वशीकरण हो या कुछ भी चीज करने के लिए, वो उसको सोच के ही कर सकता है। उसका मन में इतना शक्ति आ जाता है, वो मन का शक्ति से भी वो कुछ भी कर सकता है अगर किसी का कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा तो। मैं ये छोटा सा जानकारी आप लोगों के लिए दिया हूँ। इसका जो मंत्र में लेकर आया हूँ, इस मंत्र को नियमित 21 दिन तक जप करने से आपका कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा। ऐसे तो ये मंत्र को 21 दिन जप करने से आपका कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा। आप इस मंत्र को अगर कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपका चक्र हमेशा एक्टिवेट रहेगा, आपका ऑरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको सुबह का टाइम हो या शाम को टाइम हो, किसी भी एक टाइम में आपको इस मंत्र को जप करना है। आपको 21 दिन तक आपको निरामिष आहार करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शुद्ध आसन में बैठकर रुद्राक्ष के माला से ये मंत्र को 108 बार करके हर दिन जप करेंगे। आप जब जप करने के लिए बैठेंगे उस टाइम में आपका सामने में एक ग्लास में या एक लोटा में पानी रख लेंगे। 108 बार मंत्र जप हो जाने के बाद उस पानी के ऊपर में फूंक मारेंगे 3 बार। इसके बाद उस पानी को आप पी लेंगे। पीने के बाद आप अगर किसी भी देव देवी का बीज मंत्र को जप करता है तो अपना आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर उस बीज मंत्र को जप करेंगे। आप डेली 5 मिनट हो 10 मिनट हो डेली आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे। ऐसे करते करते आप देखेंगे आपका आज्ञा चक्र में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपका कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा। इस मंत्र को आप कंटिन्यू जप कर सकते हैं। आप अगर 21 दिन जप करने के बाद आप चाहेंगे जप को बढ़ाने के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा। मंत्र है शिव जागे, ब्रह्मा जागे, विष्णु जागे, दुर्गा जागे, काली जागे, भैरव जागे, भैरवी जागे, 36 কোটি দেবতা জাগে। আমার শরীরে সপ্ত চক্র জাগে, 72,000 নারী জাগে, 18 মোকাম জাগে। আমার শরীরের কুণ্ডলিনী জাগে, শিবের শক্তি ব্রহ্মার বর কুণ্ডলিনীতে শক্তিধর সিদ্ধকর কামাখ্যা চণ্ডীমা। যদি মন্ত্র লড়ে চড়ে शिवेर जटा छिड़े पार्वतीर पाए पड़े। यही मंत्र को मैं फिर से पाठ करके सुना दे रहा। मंत्र है शिव जागे, ब्रह्मा जागे, विष्णु जागे, दुर्गा जागे, काली जागे, भैरव जागे, भैरवी जागे, 36 কোটি देवता जागे। আমার শরীরে সপ্ত চক্র জাগে, 72,000 নারী জাগে, 18 মোকাম জাগে। আমার শরীরের কুণ্ডলিনী জাগে, শিবের শক্তি ব্রহ্মার বর কুণ্ডলিনীতে শক্তিধর সিদ্ধকর কামাখ্যা চণ্ডীমা। যদি মন্ত্র লড়ে চড়ে শিবের জটা ছিঁড়ে पार्वतीर पाए पड़े। यही ये मंत्र आप जिस दिन से प्रयोग करेंगे उस दिन से आप पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आप जब भी अपना आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे आप देखेंगे कुछ गर्मियां महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर में गर्मियां आप महसूस करेंगे। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगा तब आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर में धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज होने लगेगा। आपके अंदर में सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा, समझने का क्षमता बढ़ जाएगा। हर चीज को डिटेल से डिटेल आप पता कर लेंगे। आपका मन का शक्ति प्रबल हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से शरीर में कुछ असर भी पड़ता है, जैसे नींद का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका गले में ज्यादा कफ भी आ सकता है, बॉडी में अत्यधिक गर्मियां भी महसूस हो सकता है। इस वीडियो का जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।